In this video, we will discuss the types of learning. तो टोटल 10 टाइप्स के लर्निंग होते हैं. फर्स्ट रोट लर्निंग, सेकेंड मीनिंगफुल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल एंड इमिटेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग लर्निंग, जिसके दो टाइप्स है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. 7 मोटर लर्निंग, 8 वर्बल लर्निंग, 9 नंबर इज कंसेप्ट लर्निंग एंड 10 नंबर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. फर्स्ट वन है हमारा रोट लर्निंग. रोट लर्निंग का सीधा सीधा मतलब होता है चीज़ों को बस रट लेना बिना उसके मीनिंग को समझे हुए. लर्निंग बाय मेमोराइजेशन या फिर रेपिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना उसके मीनिंग या मतलब को समझे हुए उस चीज़ को रिपीट कर कर के याद कर लेना या फिर उसको मेमोराइज कर लेना. की फीचर्स क्या है? तो ना ही इसमें बच्चे को किसी चीज़ का लॉजिक ना ही मीनिंग पता होता है. सेकेंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें याद नहीं रहती है. थर्ड, क्विकली फॉरगेटन, जल्दी भूल जाता है बच्चा. फोर्थ है, इसका एग्जांपल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन टेबल जब याद करता है या टेबल्स वगैरह या फार्मूलाज याद करता है बिना उसको समझे, तो वो उस चीज़ों को जल्दी भूल जाता है. जैसे बच्चे जो है वो टेब 12 13 का टेबल जल्दी जल्दी भूल जाते हैं. यूज़फुल फॉर फैक्ट, ये रोड लर्निंग किसके लिए यूज़फुल है? तो ओनली फॉर फैक्ट्स लर्निंग, किसी भी फैक्ट्स को याद करने के लिए भी इसका यूज़ होता है. सेकेंड है हमारा मीनिंगफुल लर्निंग. मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया था? तो गिवन बाय डेविड ऑसबल. इसमें होता क्या है? लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लिंकिंग न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज. इसमें लर्निंग कैसे होती है? तो अंडरस्टैंडिंग से, समझ से लर्निंग होती है. पहले चीज़ों को समझा जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके सीखा जाता है. सेकेंड फीचर्स इसका क्या है? तो यहाँ पे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. लॉजिकली बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझते हैं. लर्निंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है. चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है. कंसेप्ट क्लैरिटी मिलती है. एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या है? तो एग्जाम्पल है साइंस कंसेप्ट. साइंस एक कंसेप्ट को जब हम समझ करके सीखते हैं तो वो कंसेप्ट हमें बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक भी याद रहती है और वही कंसेप्ट आगे की क्लासेस में रिलेट भी होती है. तो इसका मीनिंगफुल लर्निंग का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? तो समझ करके रटना, दैट इज़ कॉल्ड मीनिंगफुल लर्निंग. थर्ड है हमारे ट्रायल एंड एरर लर्निंग. ट्रायल एंड एरर लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया था? तो गिवन बाय ई.एल. थॉर्नडिक. ई.एल. थॉर्नडिके ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग का कंसेप्ट दिया था. इसका सीधा मतलब होता है गलती से सीखना, बार बार चीज़ों को करना और अपनी गलतियों से सीखना. इसमें क्या होता है? ट्राइंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ट्राई करना तब तक जब तक कि करेक्ट वन रिस्पॉन्स ना मिले. जैसे इसका ये भी मतलब हो सकता है कि एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो बच्चा हर तरीके को उसमें यूज़ करके देखेगा, सारा का सारा फार्मूला लगाएगा जो भी उसको फार्मूला पता है, और कोई ना कोई एक फार्मूला जा करके वहाँ पे सेट हो जाता है. तो वो चीज़ें को बार बार करके अपनी गलतियों से सीख रहा है, करेक्ट वन सॉल्यूशन उसका निकाल रहा है. इसमें लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? तो लॉज ऑफ अफेक्ट, लॉज ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉज ऑफ रेडीनेस. फोर्थ वन है हमारा इनसाइट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया था? तो गिवन बाय वुल्फ गैंग कोलर. ये कंसेप्ट दिया था उल्फ गैंग कोलर ने. इसमें होता क्या है? तो सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन विदाउट ट्रायल एंड एरर. यहाँ पे अचानक से किस सॉल्यूशन का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम को देखते ही सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ जाता है बिना कुछ सोचे हुए, बिना ट्रायल एरर किए हुए, बार बार उसको अलग अलग तरीके सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग में अचानक से आता है, ऑल ऑफ सडन आता है. इसका फीचर क्या है? तो मेंटल प्रोसेस. तो सॉल्यूशन है वो सारा का सारा हमारे दिमाग में होता है. पहले की इन्फॉर्मेशन को लिंक करके वो उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग बाई थिंकिंग. एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं मैथ्स प्रॉब्लम जो है वो, अगर हमने एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहा और वो ऑल ऑफ सडन इसका तरीका आ गया कि हाँ इसी मेथड से ये सॉल्व हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड इनसाइट लर्निंग. अचानक समझ आना, दैट इज़ इक्वल टू इनसाइट लर्निंग. जैसे कोई भी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है कुछ, तो अचानक से उसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ गया, तो वो क्या होता है? इनसाइट लर्निंग. फिफ्थ नंबर है ऑब्जर्वेशनल या इमिटेशन लर्निंग. ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन लर्निंग में का कंसेप्ट जो किसने दिया था? तो एल्बर्ट बंदूरा ने दिया था. एल्बर्ट बंदूरा हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल या फिर इमिटेशन लर्निंग. इसमें होता क्या है?
तो लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखना। स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहले अटेंशन। तो हम अगर दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए। फिर सेकंड रिटेंशन, उस चीज़ों को याद रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि क्या क्या स्टेप्स उन्होंने किया था, तो वो याद है रहना चाहिए। थर्ड है रिप्रोडक्शन, अब वो सारे प्रोसेस को फिर से करना, कैसे कैसे वो चीज़ें हुई थी उसको याद रखना, फिर खुद से वो ट्राई करना। एंड फोर्थ मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हाँ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये स्टेप्स है उसके। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो चाइल्ड कॉपिंग टीचर, चाइल्ड अपने टीचर को कॉपी करे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी मैथ्स के सम को सॉल्व करने के लिए, कि जो जो स्टेप टीचर ने फॉलो किया वैसे वैसे हम भी करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है लर्निंग मैनर्स फ्रॉम पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मैनर सीखना। देख कर सीखना क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसका सीधा सीधा मतलब होता है चीज़ों को देख कर के सीखना। सिक्स्थ वन हमारा है कंडीशनिंग लर्निंग। कंडीशनिंग लर्निंग क्या होता है? कंडीशनिंग लर्निंग के दो टाइप हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया था पैवलोव ने। इसमें क्या होता है? लर्निंग बाय एसोसिएशन, चीज़ों को जोड़ जोड़ करके सीखना। जैसे फियर रिस्पॉन्स, मान लो बच्चे जब कभी भी इंजेक्शन देखते हैं तो उनको अचानक से डर लगता है और वो रोने लग जाते हैं, तो ये कैसे हुआ? उनको कैसे पता कि इस इंजेक्शन को लगने से दर्द होता है? तो ये क्या है? एक फियर रिस्पॉन्स है, वो चीज़ें 2-4 बार देख चुके हैं तो इसीलिए उसको देख करके डर जाते हैं। थर्ड है इमोशनल रिएक्शन, किसी भी स्ट्रेंजर को देख करके डर जाना। एंड फियर ऑफ, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे फियर ऑफ डॉक्टर या हॉस्पिटल। अगर कोई डॉक्टर से बच्चा डर रहा है तो या कोई बच्चा हॉस्पिटल से डर रहा है तो मतलब हॉस्पिटल में उस बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ होगा, उसको पेन फील हुआ होगा, तो इसीलिए वो डर रहा है। या बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंजर लोग हैं, तो स्कूल से डर इज़ इक्वल टू कंडीशनिंग लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग क्या? लर्निंग बाय एसोसिएशन, मतलब चीज़ों को जोड़ के सीखा है कि यहाँ स्कूल में जाएंगे तो मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं रहेंगे और मुझे बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए वो डरते हैं। पी नंबर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया था स्किनर ने। लर्निंग कैसे होती है? तो लर्निंग बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यहाँ पे लर्निंग होती है रिवॉर्ड से या फिर पनिशमेंट से। इसका एग्जांपल है प्रेज फॉर गुड मार्क्स, अगर गुड मार्क्स आए तो बच्चे को प्रेज़ करना, उसको रेनफोर्स करना या उसको इनकरेज करना, उसकी तारीफ़ करना। और अगर पनिशमेंट देते हैं उसका मतलब पनिशमेंट रिड्यूसिंग बैड बिहेवियर, अगर उसने बैड कुछ अपना बिहेवियर ख़राब कर रखा है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो इसको समझ में ये आएगा कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, दिस इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर। तो ये चीज़ें समझने के लिए उसको पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पे इस बच्चा कैसे सीख रहा है कि ये चीज़ें ख़राब है, ये बैड बिहेवियर या गुड बिहेवियर है, तो गुड बिहेवियर के लिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको प्रेज़ किया जाएगा, और बैड बिहेवियर के लिए क्या होगा? उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे बच्चा सीखता है, तो दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पे कैसे होता है लर्निंग? तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू। और क्लासिकल लर्निंग में क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? तो लर्निंग बाय एसोसिएशन, बच्चा अपने दो चीज़ों को जोड़ के सीखता है इसमें। जैसे 7 नंबर क्या है? तो मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब लर्निंग फिजिकल स्किल्स, जैसे राइटिंग, लिखना सीखना या डांस करना सीखना है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना सीखना, दैट इज़ मोटर लर्निंग। 8 नंबर है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग का मतलब है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एंड वर्ड्स, लैंग्वेज और वर्ड्स के थ्रू सीखना, दैट इज़ वर्बल लर्निंग। एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ को पढ़ना सीखना, रीडिंग, रीडिंग में हम वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग कैसे हो रही है? वर्ड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। वोकैबुलरी, इसमें भी वर्ड्स आते हैं। स्पीकिंग स्किल्स, तो जो भी चीज़ें जिसमें हम वर्ड्स या लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्बल लर्निंग। नाउ 9 नंबर क्या है हमारा? तो लर्निंग जनरल आइडियाज़ और कैटेगरीज, इसको क्या बोलते हैं? कंसेप्ट लर्निंग। किसी भी जनरल आइडियाज़ को लर्न करना, सीखना, या फिर कैटेगरीज को याद रखना या सीखना, उसको क्या बोलते हैं? कंसेप्ट लर्निंग। जैसे एग्जांपल हो सकता है एनिमल्स, तो एनिमल्स एक कैटेगरीज है, उसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या कौन कौन से जानवर आते हैं, इन सबका नाम ये सब याद रखना, तो ये क्या है? कंसेप्ट लर्निंग।
शेप्स के बारे में, तो अलग अलग शेप्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना, उसको समझ कर चीज़ों को बच्चा याद रखता है। तो इट इज़ ऑल्सो कंसेप्ट लर्निंग, जनरल आइडियाज़ को लर्न कर रहा है कि हाँ ये चीज़ें रहेंगी तो इसको शेप बोलेंगे, और उसको कैटेगराइज करेगा। वो नंबर्स को भी कैटेगराइज करेगा, जैसे नंबर्स के बारे में उसको आइडियाज़ हो गया कि ये नंबर इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये नेगेटिव इंटीजर होगा, और भी चीज़ें कि इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो वो एक जनरल आइडियाज़ रखता है और उसको कैटेगराइज करना सीखता है। 10 नंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कैसे होती है? तो लर्निंग के उसकी थिंकिंग के थ्रू, उसकी रीजनिंग के थ्रू और उसके लॉजिक के थ्रू होती है। वो सोचता है, फिर उसका ये पहले अपने सोचेगा कि हाँ उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, उसमें उसकी रीजनिंग निकलती है, वो लॉजिक लगाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके एकेडमिक से रिलेटेड भी हो सकता है, मैथ्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर साइंस के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। सेकंड, उसके लाइफ से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में स्किल्स में ही आता है। सोच समझ करके सॉल्यूशन निकालना, वो क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। बच्चा अपनी समझ के अनुसार किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहा है। तो जैसे छोटा बच्चा किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहा है, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो वो कोई अलग सा कोई डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेगा। तो ये लर्निंग कैसे होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग उसके थिंकिंग से, उसके रीजनिंग से और उसके लॉजिक से।